Hello, ladies and gentlemen. This is the captain of JL50 speaking. आज 20 अगस्त 1984 है और हम JL50 से उड़ान भर चुके हैं। कैप्टन कुछ ज़्यादा टर्बुलेंस महसूस हो रही है मुझे। हाँ, मुझे भी स्टॉर्म लग रहा है और लग रहा है कि शायद बारिश और मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, लेकिन हम इससे निकलने की कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी। कैप्टन बहुत ही ज़्यादा ठंडा स्टॉर्म है आगे, बहुत ज़्यादा क्लाउडी है। ट्राई करो, हो जाएगा। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है, बस किसी तरह से इस मौसम को। मैम बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है मैम, क्या करें जल्दी मैम, कुछ करना पड़ेगा मैम। कैप्टन बताइए जल्दी। बस हो जाएगा, आप यहाँ से कोशिश करिए निकलने की। बारिश मुझे भी दिख रही है, बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम बन रहा है और मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। कैप्टन मौसम बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो गया अचानक से, हम लगता है साफ मौसम में आ चुके हैं। हमें शायद ईटी से बात करके कहीं रनवे ढूंढना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इंजन शायद फेल हो गया है और हम क्रैश करने वाले हैं। Heavy turbulence due to bad weather. Mayday. हेलो गाइस, क्रैश से दोबारा ऑफिस आ चुके हैं हम। मैं दीपक सिंह और मैं वर्णिता वाजपेयी। सोनी लिव पर अभय देओल की नई सीरीज JL50 आ चुकी है। मैं 4 एपिसोड की वेब सीरीज देखने में आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे, जहां डायरेक्टर साहब ने इसमें बहुत कुछ एक साथ परोस दिया है। क्रैश के इम्पैक्ट की वजह से प्लेन का जो कॉकपिट वाला हिस्सा है वो अलग होकर हिल के ऊपर ही रहेगा। वी हैव टू सर्वाइव अस फ्रॉम देयर। ये कुछ आईडीज हैं जो 35 साल पुरानी है। ये सारी चीजें आइडेंटिकल जरूर है लेकिन असली नहीं। बस इतना पता करना है कि ये सेटअप क्यों किया जा रहा है। अब परोसने की बात है तो डायरेक्टर ने इस फिल्म में इतिहास, CBI, आतंकवाद, नक्सलवाद और साइंस के साथ मेलोड्रामा तक सब कुछ एक साथ परोस दिया है इसमें। मेरा नाम बीहू घोष है और मैं JL50 की पायलट हूँ। तो आज हम क्राइम तक के शो में JL50 का पोस्टमार्टम करेंगे, जहां हम बात करेंगे कैसी है स्टोरी लाइन, कैसी है फिल्म, कौन है इसके स्टार कास्ट, और सबसे अहम बात ये कि क्राइम के तड़के में कहां स्टैंड करता है इसका ग्राफ। आज तारीख क्या है? August 3rd, 2019। सीरीज के लेखक डायरेक्टर शैलेंद्र व्यास ने कहानी को बहुत अच्छे तरीके से पिरोया है। टाइम ट्रेवल जैसा सब्जेक्ट हमेशा हिंदी सिनेमा में फंसता हुआ दिखता है, लेकिन इस वेब सीरीज के जरिए उसे आसानी से पर्दे पर उतारने की कोशिश की गई है। कोशिश इसलिए की गई क्योंकि अक्सर हॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनती हैं जिन्हें पर्दे पर बेहतर तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन हिंदी सिनेमा में अगर हम टाइम ट्रेवल की बात करें या टाइम सब्जेक्ट की बात करें तो हमेशा से देखा जाता है कि हिंदी सिनेमा उसमें फेल हो जाती है, हाथ पैर फूलने लगते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक अलग कॉन्सेप्ट देखने को जरूर मिलेगा। कहानी शुरू होती है वेस्ट बंगाल के एक छोटे से पहाड़ी गांव से। वक्त है साल 2019 का, जहां एक विमान क्रैश होता है। उसकी जांच CBI को सौंपी जाती है। CBI अफसर राजेश शर्मा यानी अभय देओल जब तलाश शुरू करते हैं तो एक 35 साल पुरानी विमान की बात सामने आती है। किया जा रहा है शांतनु, ये टाइम ट्रेवल है। क्रैश में बचे एक वैज्ञानिक और पायलट यानी पीयूष मिश्रा, रतिका आनंद भी 35 साल पुराने हैं, और इसी बीच एक कम्युनिस्ट प्रोफेसर यानी पंकज कपूर CBI अफसरों को टाइम ट्रैवल के जरिए 35 साल पीछे ले जाते हैं। 4 एपिसोड के लिए कहानी बेहद ही इंटरेस्टिंग है और आप देखने में इसे बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। अब कहानी इंटरेस्टिंग है तो अब इसकी स्टार कास्ट की भी बात कर लेते हैं। बात अगर कास्टिंग की करें तो फिल्म के हिसाब से सभी किरदार फिट बैठते हैं। अभय देओल, पंकज कपूर, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, रतिका आनंद जैसे कलाकारों से भरपूर ये सीरीज काबिले तारीफ है। ये प्लेन कोलकाता से पिछली बार 35 साल पहले टेक ऑफ किया था। इस पूरी फिल्म में पंकज कपूर और अभय देओल का काम शानदार है। पंकज कपूर जहां क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर हैं तो इस कोशिश में लगे होते हैं कि किस तरीके से वो समझा सकें टाइम ट्रैवल के सब्जेक्ट को। तो वहीं अभय देओल ने इस फिल्म में एक CBI अफसर का किरदार निभाया है जो उन पर फिट बैठता है। अगर पीयूष मिश्रा की किरदार की बात करें तो उनका किरदार एक सनकी वैज्ञानिक का है। पीयूष मिश्रा के हिसाब से कैरेक्टर उनके लिए सही है। पीयूष मिश्रा के हर अंदाज में वो सनकपन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखा है। राजेश शर्मा हमेशा ही छोटे अंतराल में बड़ी छाप छोड़ते हैं। सवाल ये है कि इन 35 सालों में ये प्लेन था। इस सीरीज में भी ऐसा ही हुआ, जहां सहयोगी कलाकार के रूप में उनका काम बेहतरीन रहा। रितिका आनंद का रोल छोटा जरूर है, लेकिन उनके कैरेक्टर में एक गंभीरता दिखाई गई है जो टाइम ट्रैवल के वक्त की दिखाई जाती है। मेरा नाम बीहू घोष है और मैं JL50 की पायलट हूँ। अगर हम क्राइम की बात करें तो इस कहानी में मर्डर, प्लेन हाईजैक जैसी चीजें इस कहानी को पूरी तरह से एक अलग एंगल देती हैं। लेकिन कहानी जब टाइम ट्रैवल के बाद 1984 में जाती है तो कुछ पल के लिए उलझती है। साथ ही कई ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो शायद आम दर्शक नोटिस ना करें, लेकिन ज्यादा ध्यान लगाने पर जरूर दिखाई देंगी।
अब गलतियों की बात की है तो एक बात मैं ये भी बता दूं कि इस फिल्म को देखते वक्त जब लास्ट में एक सस्पेंस खुलता है पंकज कपूर का, जब ऐसा लगता है कि यार अब मूवी में सरप्राइज आया, उस वक्त मूवी खत्म हो जाती है और मुझे थोड़ी सी निराशा। हाँ, अचानक से खत्म हो जाती है और आपके मन में भी सवाल आएगा कि आखिर हुआ क्या है, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एंडिंग जो है वो समझ नहीं आएगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, मतलब कैसे ये दिखाया गया कि पहले पास्ट में होते फिर फ्यूचर में आते, लेकिन आते कैसे इसका जवाब नहीं आते मिला। कैसे हैं, तो ये हमें देख के लगा कि जरूर इसके बाद सेकंड सीजन आने वाली है, क्योंकि शांतनु और बिहू जो मेन कैरेक्टर है वो वापस कैसे आए हुआ, मतलब 1984 से 35 साल बाद यानी 2019 में वापस कैसे आ जाते हैं और पूरी की पूरी कहानी कैसे बदल जाती है। तो हमें पूरा विश्वास है कि पक्का सेकंड सीजन और अगर किसी को एंड समझ आया तो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, क्योंकि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हुई, मुझे कंफ्यूजन हुई और ये मैं जानना चाहती हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद हमें ही लग रहा है कि सेकंड सीजन आना चाहिए। तो इसलिए अगर आप भी जेल 50 देखिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसी लगी, और वो सस्पेंस अगर आपको समझ में आया हो तो हमें भी समझाइए, क्योंकि हम समझना चाहते हैं।